देख रहे होंगे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बना रखा है। वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और बेहतरीन एग्जांपल कराएंगे दोस्तों। और शॉर्ट्स में एग्जांपल ज़्यादा भी नहीं कराएंगे, आपको उतना कराएंगे कि आपको वीडियो GIF को अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। और फिर दोस्तों दूसरे पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी को, और कॉन्टीन्यूटी की कंडीशंस बताएंगे दोस्तों, उस पर बेहतरीन एग्जाम्पल कराएंगे और कॉन्टीन्यूटी भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम सेशन को स्टार्ट करने चल रहे हैं अपने पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF होता क्या है। GIF को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोस्तों ये जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। आजकल इस पे बेस्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जो भी एग्जाम क्यों ना हो। और ख़ास करके जैसा कि हम इस वीडियो को स्पेशली हम शूट कर रहे हैं फॉर NDA, तो NDA में मॉडुलस और GIF का बहुत बड़ा रोल रहता है एग्जामिनेशन पेपर में। तो दोस्तों इसको बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे और बस आपको फोकस करके चीज़ों को ध्यान में रखना है और एक पेन और पेपर लेके बैठना है और आपको नोट करते हुए चलना है सारी चीज़ों को। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दोस्तों, ये काम क्या करता है? तो जब भी ये किसी फंक्शन पे लगता है तो ये उस फंक्शन को इंटीजर बना करके देता है। क्या देता है दोस्तों? इंटीजर बना के देता है। जब भी ये किसी फंक्शन पे लगता है तो दोस्तों उस फंक्शन को ये इंटीजर बना के देता है। और ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है दोस्तों? मॉडुलस फंक्शन जब भी किसी फंक्शन पे लगता है दोस्तों, मॉडुलस फंक्शन जो है जब भी किसी फंक्शन पे लगता है दोस्तों, तो वो उस फंक्शन को प्लस या माइनस बना करके बाहर निकालता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कब प्लस निकालेगा और कब माइनस निकालेगा ये हमने लास्ट वीडियो में मॉडुलस वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। हाँ, इतनी बात कंफर्म है कि जब भी मॉडुलस फंक्शन किसी पे लगता है तो उसको प्लस बना के बाहर निकालता है या माइनस बना के बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन प्लस और माइनस दोनों निकाल बाहर करता है, ये डिपेंड करता है कि मॉड किस पे लगा है दोस्तों। अगर मॉड लगा है किसी कांस्टेंट पे तो उसको हमेशा पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा, और अगर मॉड लगा हुआ है दोस्तों किसी वेरिएबल पे तो उस वेरिएबल को पॉजिटिव करके भी बाहर निकाल सकता है या नेगेटिव करके भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैंने कहा मॉड जब भी लगता है तो प्लस और माइनस करके बाहर निकालता है। तो देखो जैसे मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी होती है वैसे ही GIF की प्रॉपर्टी होती है। GIF जब भी किसी फंक्शन में लगता है तो उसको इंटीजर बना के भेजता है। कैसे इंटीजर बना के भेजता है दोस्तों? तो ये जो fx है इसके पड़ोसी इंटीजर्स आपको देखने होते हैं नंबर लाइन पे। इसके पड़ोसी इंटीजर्स आपको देखने होते हैं दोस्तों नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे fx के पड़ोसी इंटीजर्स देखिए क्या क्या हैं दोस्तों। तो जो पड़ोसी इंटीजर्स होते हैं दोस्तों, उन्हीं इंटीजर्स में जो छोटा इंटीजर होगा वही इसका रिजल्ट होता है, वही इसका आउटपुट होता है दोस्तों। तो ये काम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जब भी किसी फंक्शन में लगता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? इस फंक्शन का पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगने के बाद उसका रिजल्ट होता है एक इंटीजर। इस तरीके से वो इंटीजर कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? कैसे आप निर्धारित करते हो कि कौन सा इंटीजर होगा? तो उस fx की वैल्यू को नंबर लाइन पे आप रखिए और देखिए पड़ोसी इंटीजर्स क्या हैं fx के। पड़ोसी इंटीजर्स में दोस्तों जो छोटा इंटीजर होगा वही रिजल्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा आपसे GIF ऑफ 1.2 क्या होगा, तो दोस्तों 1.2 को नंबर लाइन पे रखिए और देखिए इसके पड़ोसी इंटीजर्स क्या क्या हैं दोस्तों। 1.2 के पड़ोसी इंटीजर्स होंगे 1 और 2। इन दोनों में छोटा कौन सा है दोस्तों? छोटा ये है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ GIF ऑफ -1.2 क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या करना है, -1.2 के को नंबर लाइन पे रखिए। देखो इस तरीके से -1.2 के नंबर लाइन पे हमने रखा। इसके पड़ोसी इंटीजर्स क्या होंगे दोस्तों? इसके पड़ोसी इंटीजर्स होंगे -2 एंड -1। इन दोनों में छोटा क्या हुआ दोस्तों? इन दोनों में छोटा इंटीजर हुआ -2, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? -2 होगा। ठीक है, तो ये काम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लॉजिक को समझने के बाद
अब इसको लिमिट में कैसे अप्लाई करना होता है इसको सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अपने दिमाग में बस एक बात रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी फंक्शन पे लगता है, जब भी GIF जो है किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों, एक इंटीजर मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वो इंटीजर कैसा होगा दोस्तों, वो इंटीजर ऐसा होगा जो पड़ोसी इंटीजर में छोटा होगा। पड़ोसी इंटीजर्स किसके दोस्तों, इसके पड़ोसी इंटीजर जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पड़ोसी इंटीजर्स देखिए नंबर लाइन पे क्या है, और उनमें जो छोटा इंटीजर होगा दोस्तों, वो जो छोटा इंटीजर होगा दोनों पड़ोसी इंटीजर्स में, वही इसका आंसर होगा, वही इसका रिजल्ट होगा। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रखें। अब आइए इसको लिमिट में लगाते हैं क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है GIF ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन लिमिट x टेंड्स टू 5/2 GIF ऑफ x क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें लिमिट के क्वेश्चन पे GIF को लगाने सीखना है। ठीक है, तो अब आइए पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। ये जो अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, ये GIF का लॉजिक है दोस्तों, लेकिन GIF का लॉजिक कैसे अप्लाई होगा लिमिट के क्वेश्चन में, अब उसको समझिए। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों, जैसे हमें निकालना है x टेंड्स टू k GIF ऑफ कुछ भी है fx। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या काम करना है दोस्तों, ये जो GIF के अंदर एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है इस लिमिटिंग पॉइंट पे। इसको आप लिमिटिंग पॉइंट बोलते हो दोस्तों। लिमिटिंग पॉइंट पे GIF ऑफ x की वैल्यू निकालिए, दैट इज fk निकालिए दोस्तों। ये जो fk है, ये जो वैल्यू है GIF पे, GIF के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है, उसकी वैल्यू निकालिए लिमिटिंग पॉइंट पे। ये जो वैल्यू है ये या तो इंटीजर होगी दोस्तों, और या तो इंटीजर नहीं होगा, या तो इंटीजर नहीं होगा और या तो इंटीजर होगा। ठीक है दोस्तों, या तो इंटीजर होगा और या तो इंटीजर नहीं होगा। अगर दोस्तों ये वैल्यू जो आ रही है इंटीजर है, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, LHL और RHL निकालना है। LHL निकालना है दोस्तों और RHL निकालना है। किस पे निकालना है दोस्तों, उस लिमिटिंग पॉइंट पे निकालना है। किस पे निकालना है दोस्तों, उस लिमिटिंग पॉइंट पे आपको निकालना है। ठीक है, ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ लिमिट में GIF को अप्लाई करने का। ठीक है, क्या बता रहा हूँ दोस्तों, लॉजिक टू अप्लाई GIF इन लिमिट। लिमिट में GIF को आप कैसे अप्लाई करोगे दोस्तों, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि GIF को कैसे आपको लिमिट में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है दोस्तों, GIF जिस पे लगा हुआ है, जिस फंक्शन पे, उस फंक्शंस की वैल्यू निकालना है लिमिटिंग पॉइंट पे। और ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू का मतलब हो जाएगा fk। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, ये या तो इंटीजर होगी या तो इंटीजर नहीं होगी। अगर दोस्तों इंटीजर है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है लिमिटिंग पॉइंट पे। क्लियर दोस्तों, और फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट वैल्यूज बराबर आ गए तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वही जो बराबर वैल्यू आया वही आंसर हो जाएगा। और अगर ये अलग अलग आया दोस्तों तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर दोस्तों ये इंटीजर नहीं होता है तो सीधे आपको लिमिट कैलकुलेट करना है बिना लेफ्ट राइट किए हुए। तो क्या करना है दोस्तों, सीधे लिमिट निकालना है। सीधे लिमिट निकालिए है, सीधे लिमिट निकालिए। अब हम इन दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे। अब हम दोनों पे दोस्तों एक एक एग्जाम्पल करेंगे आपको समझाने के लिए। घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये लॉजिक समझने के बाद दोस्तों अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे पता चला, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, और लिमिट में भी ये GIF का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे पता चला, यहाँ पे GIF फंक्शन यूज हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट निकालने के लिए पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, x टेंड्स टू 5/2 GIF ऑफ x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको लॉजिक समझाने के लिए हमने इस आसान क्वेश्चन को लिया है आपके लिए। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, GIF के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको सर्किल करिए। लो, हमने सर्किल कर लिया। फिर इस सर्किल की वैल्यू निकालिए दोस्तों इस लिमिटिंग पॉइंट पे। ये लिमिटिंग पॉइंट है 5/2 पे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2 ही, क्योंकि x का मान 5/2 पे क्या होगा, 5/2 ही होगा। x का मान x बराबर 5/2 पे क्या होगा, 5/2 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5/2 रखा है इस तरीके से। अब ये हमारी वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये बताओ ये इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। दोस्तों ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर
नहीं है दोस्तों, ये इंटीजर नहीं है। 5/2 जो आया हमारे पास वैल्यू जो आया ये इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिमिट निकालें। आप सीधे लिमिट निकालें, इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको क्या काम करना है दोस्तों, ये जो वैल्यू आपने निकाला है अभी ये जो आपने वैल्यू निकाला है आपने, जो कि 5/2 आया है, इसके पड़ोसी इंटीजर्स देखिए नंबर लाइन पे क्या है। तो आइए दोस्तों 5/2 के पड़ोसी इंटीजर्स देखते हैं नंबर लाइन। 5/2 का मतलब होता है दोस्तों 2.5। इसके पड़ोसी इंटीजर्स क्या होंगे दोस्तों? 2 होगा एंड 3 होगा। इन दोनों पड़ोसी इंटीजर्स में दोस्तों छोटा कौन सा हो रहा है जरा बताइए हमें? 2। तो सीधे आप GIF को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो हो जाएगा दोस्तों x टेंस टू 5/2 2। और 5/2 पे लिमिट निकालोगे 2 की तो 2 ही मिलेगा दोस्तों, इसलिए इसका सीधे आंसर आ गया दोस्तों 2। इसका लिमिट क्या है? 2। हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, हमें पूरा पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसानी से आपको समझना है इस क्वेश्चन को, बिना किसी स्ट्रेस लिए, बिना किसी प्रेशर को लिए हुए बहुत आसानी से समझना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या करना है, GIF के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों। किस पे? लिमिटिंग पॉइंट पे। जैसे यहाँ GIF के अंदर जो एक्सप्रेशन था x था, x का मान निकाला हमने x बराबर 5/2 पे, तो 5/2 मिला। दोस्तों अगर ये जो वैल्यू आई है ये इंटीजर होगी या इंटीजर नहीं होगी? अगर दोस्तों ये वैल्यू इंटीजर नहीं है तो सीधे लिमिट निकालना है, और इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। चूंकि यहाँ पे दोस्तों ये इंटीजर नहीं था, इसलिए सीधे लिमिट कैसे निकालेंगे? तो ये जो वैल्यू आई है इसको नंबर लाइन पे रख दो। नंबर लाइन पे रखने के बाद दोस्तों इसके पड़ोसी इंटीजर्स देखो, और पड़ोसी इंटीजर में जो छोटा इंटीजर है वो देखो। तो छोटा इंटीजर क्या है दोस्तों? 2। इसलिए GIF को रिप्लेस कर दो 2 से, और फिर आगे की कार्रवाई करते जाओ। ठीक है दोस्तों, GIF को रिप्लेस कर देना इस तरीके से। पहले GIF को हटाना है, जैसे आप मॉडुलस फंक्शन में देखे थे, पहले मॉड को हटाते थे फिर लिमिट निकालते थे, वैसे GIF जब भी आएगा तो GIF को हटाओ फिर लिमिट निकालो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। GIF denotes the greatest या largest integer less than or equals to x, then limit this one is what। देखो दोस्तों अगेन ये लिमिट का क्वेश्चन है, और तो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिमिट यूज हो रही है, और लिमिट में भी किसका क्वेश्चन है दोस्तों? GIF का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? यहाँ पे GIF फंक्शन यूज हो रहा है। अब GIF को लॉजिक वही है जो अपने आपने सीखा वही लगा के इसको स्प्लिट आउट करना है। ये हमें दिया हुआ है x टेंस टू 3x अपॉन GIF ऑफ x। सबसे पहले हम GIF को हटाएंगे दोस्तों, GIF को हटाएंगे दोस्तों। GIF को हटाने का ही लॉजिक हमने आपको दिया था अभी, लॉजिक टू अप्लाई GIF इन लिमिट में। लॉजिक क्या होता है दोस्तों? GIF को हटाओ। नारा ये दे दो दोस्तों, GIF हटाओ। लगा दो ये नारा दोस्तों अपने दिमाग में, GIF हटाओ। जब भी GIF का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है आपको दोस्तों? GIF हटाओ, GIF हटाओ। दोस्तों GIF को कैसे हटाना है उसी का ये लॉजिक हमने आपको दिया है। GIF हटाओ, मॉड आए मॉड हटाओ, GIF आए GIF हटाओ। आइए दोस्तों GIF को हटाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करना है, GIF दिख रहा है, GIF को हटाने का जुगाड़ कर दो। GIF जब हटेगा तो इसकी जगह कोई इंटीजर आएगा। कैसे आएगा इंटीजर, आइए डिसाइड करते हैं। सबसे पहले GIF के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको सर्किल करो। लो भाई हमने सर्किल कर लिया। इस सर्किल की वैल्यू निकालिए दोस्तों लिमिटिंग पॉइंट पे। ये लिमिटिंग पॉइंट 3 है, तो x का मान x बराबर 3 पे कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है? ये वैल्यू आपकी आ रही है 3, जो कि एक इंटीजर है दोस्तों। अगर दोस्तों ये वैल्यू एक इंटीजर है तो याद रखना आपको लेफ्ट राइट करना है। लेफ्ट राइट का मतलब हुआ कि लिमिटिंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और लिमिटिंग पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालो। अब आइए दोस्तों आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने बताते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि हमें निकालना है LHL। इसका मतलब हुआ, इसी को शॉर्ट में आप 3 माइनस भी लिख सकते हैं दोस्तों, 3 माइनस भी लिख सकते हैं। तो हमें 3 माइनस निकालना है, या दूसरे शब्दों में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। किस पे? 3 पे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? x टेंस टू 3 पे वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 के लेफ्ट में वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों एग्जैक्टली 3 पे ये गोला कितना दे रहा था? 3 दे रहा था। एग्जैक्टली 3 पे ये सर्किल कितना दे रहा था? 3 दे रहा था। और अगर आप इसको 3 से छोटी वैल्यू दोगे, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट में करना पड़ेगा आपको, तो ये 3 से छोटी वैल्यू देगा। 3 से छोटी वैल्यू देने का मतलब हुआ कि ये नंबर लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 अगर है, अब इस वैल्यू के पड़ोसी इंटीजर्स क्या होंगे दोस्तों? 2 एंड 3 होगा। छोटा क्या हुआ? 2, तो इसको 2 से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा x/2। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों अब आइए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको क्या निकालना है? 3+ निकालना है, 3+ निकालना है।
अब 3 प्लस का मतलब हुआ 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है। देखो दोस्तों एग्जैक्टली 3 पे ये सर्किल 3 दे रहा था, और अगर आप इसको 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दोगे, दैट इज दिस वैल्यू, तो आपको ये 3 से थोड़ी सी वैल्यू देगा, बड़ी वैल्यू देगा। एग्जैक्टली 3 पे ये गोला 3 दे रहा था, और 3 से बड़ी वैल्यू इसमें डालोगे जैसे 3.01, तो ये गोला क्या देगा, 3.01 देगा, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू देगा। 3 से बड़ी वैल्यू देने का मतलब आपके पड़ोसी इंटीजर 3 और 4 हो जाएंगे, दोनों में छोटा इंटीजर 3 होगा, तो इसको आप 3 से रिप्लेस करिए, तो हो जाएगा x टेंड्स टू 3 x/3। JF हट गया दोस्तों। JF हटने के बाद अब आप इसकी लिमिट निकालो। अब सीधे चटपुटिया लगेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, 7 फॉर्म में जाएंगे, तो चूंकि डिवीजन के फॉर्मेट में दिख रहा था, ये 3 डाल के देखते हैं क्या आता है। 3 डालेंगे तो ये 3 आ रहा है, ये 2 रह गई, इसका मतलब आपको 3/2 मिला। ये तो सीधे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, सीधे वैल्यू डाल के आंसर निकाल लिया 3/2। वैसे ही दोस्तों यहाँ भी लिमिट निकालना है आपको, वही लॉजिक लगाइए। चटपुटिया लगेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, 7 फॉर्म में जाएंगे तो 3/3 होगा, तो 3/3 होकर के दोस्तों ये क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 3/2 मिल रही है और राइट हैंड लिमिट आपको 1 मिल रही है। दोनों वैल्यूज दोस्तों अलग अलग हैं, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। सी आपका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले हमने JF को हटाने का जुगाड़ किया, JF को हटने के बाद दोस्तों फिर लिमिट निकाली हमने, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में नारा हमने दे दिया JF हटाओ। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों JF का, कह रहा है JF डिनोट द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज देन लिमिट x टेंड्स टू n JF ऑफ x। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट का क्वेश्चन है। हाँ लिमिट का क्वेश्चन है, कैसे पता चला, लिमिट लगा हुआ, और लिमिट में भी JF का क्वेश्चन है, कैसे पता चला, JF फंक्शन यूज हो रहा। n यहाँ पे दोस्तों कह रहा है इंटीजर है, कह रहे हैं n इंटीजर है, तो आपको ये पूछ रहे हैं कि इसकी लिमिट क्या हो। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, JF के क्वेश्चन में JF को हटाना है। JF को हटाने का लॉजिक हमने बता रखा है। सबसे पहले JF के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको सर्किल करिए दोस्तों, इस सर्किल की वैल्यू निकालिए दोस्तों किस पे, लिमिटिंग पॉइंट पे। ये आपका लिमिटिंग पॉइंट n है दोस्तों। इसकी वैल्यू अगर आप लिमिटिंग पॉइंट में निकालोगे, लिमिटिंग पॉइंट कोई भी इंटीजर ले सकते हो दोस्तों। सपोज करिए चूंकि n इंटीजर है, वो स्पेसिफिक इंटीजर बोल नहीं रहा, तो कोई भी इंटीजर ले लीजिए दोस्तों। जैसे हमने इंटीजर ले लिया दोस्तों, 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो x टेंड्स टू 2 ले लिया, JF ऑफ x निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो JF के अंदर जो एक्सप्रेशन है हमने क्या किया, लेट किया है दोस्तों, लेट n बराबर 2। आप कोई भी इंटीजर लेने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। जब इसने इंटीजर स्पेसिफिक नहीं किया है तो आप कोई भी इंटीजर लेने के लिए स्वतंत्र हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो हमने इंटीजर ले लिया x टेंड्स टू 2। अब आपको JF के अंदर एक्सप्रेशन सर्किल करो, लो भाई हमने सर्किल कर लिया। इस सर्किल की वैल्यू निकालो लिमिटिंग पॉइंट पे, दैट इज 2 पे। तो बताओ दोस्तों 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही आएगी, जो कि इंटीजर आ रहा है दोस्तों। वैल्यू क्या है आपकी, वैल्यू आई आपकी निकल करके दोस्तों 2, और 2 है क्या दोस्तों, एक इंटीजर है। इंटीजर जब भी होगा तो हमने आपको लॉजिक बताया लेफ्ट राइट करना है दोस्तों। तो अब आइए लेफ्ट राइट करते हैं दोस्तों इस पर। अब आइए हम लोग इस पर लेफ्ट राइट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें 2 माइनस निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। इसी को हम LHL कहते हैं दोस्तों, LHL। और फिर हमें क्या करना है दोस्तों, 2 प्लस करना है दोस्तों। 2 प्लस मतलब इसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL, ठीक है। तो आइए पहले LHL निकालते हैं। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली 2 पे ये गोला कितना देगा, 2 देगा। और जब आप 2 से छोटी वैल्यू डालोगे, थोड़ी छोटी वैल्यू डालोगे, तो 2 से छोटी वैल्यू देगा। 2 से छोटी वैल्यू मतलब लुढ़क जाएगा ये 1 और 2 के बीच में, ठीक है दोस्तों। 2 से छोटी वैल्यू मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये 1 और 2 के बीच में लुढ़क जाएगा, और इसके पड़ोसी इंटीजर्स 1 और 2 में होंगे, और छोटा क्या हुआ 1, तो इसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों x टेंड्स टू 2 1, और 2 पे इसकी लिमिट फिर 1 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। एग्जैक्टली 2 पे गोला 2 दे रहा था, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देगा। 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मतलब हुआ कि आप लुढ़क जाओगे 2 और 3 के बीच में। इन दोनों में पड़ोसी इंटीजर्स क्या हुआ दोस्तों, 2 हुआ, इसलिए इसको आप 2 से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 2 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 पे 2 की लिमिट 2 ही आएगी दोस्तों। इस तरीके से आपने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, इससे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए दोस्तों JIF पे बेस्ड, ठीक है। हमारा पर्पज केवल आपको JIF को समझाना था दोस्तों, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को और भी हम फर्दर वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी के लिए आपको जीआईएफ को हमने लॉजिक समझा दिया दोस्तों। पेन पेपर लेकर के इनके लॉजिक को नोट करके जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही लॉजिक आप दिमाग में छाप लीजिए। गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, गारंटी जिसको कहते हैं, आप लिखवा लीजिए इस टाइम पेपर पे, कोई भी एग्जाम में जीआईएफ का क्वेश्चन आपको परेशान कर ही नहीं सकता, गारंटी। ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा इस टाइम पेपर, लेकिन आपको पहले मुझसे टेस्ट कराना हो जाए कि जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आया, कंफर्म है दोस्तों, कोई भी एग्जाम, मेंस हो, जेई हो और एनडीए हो या कोई स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम हो, सब में आप जीआईएफ को पार करके आओगे दोस्तों। यही लॉजिक है, लिमिट के लिए बताया हूँ दोस्तों। जीआईएफ का लॉजिक इंटीग्रेशन में अलग है, जीआईएफ का लॉजिक डिफरेंशिएशन में अलग है, ये लिमिट का लॉजिक है दोस्तों, लिमिट में ऐसे ही करना होता है। अब दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं, पार्ट 2। अब इस वीडियो के हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं दोस्तों, पार्ट 2। ठीक है, पुष्पा 2, पुष्पा 1 हम लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत बढ़िया मूवी थी, आपको पता ही होगा। पुष्पा 2 मूवी भी बहुत शानदार मूवी होने वाली है दोस्तों। पुष्पा 2 मूवी को देखना है दोस्तों, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अब हम आपको पार्ट 2 देखने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। अब इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए दोस्तों। अभी आपने पार्ट 1 देखा, अब पार्ट 2 हम लॉन्च करने जा रहे हैं इस वीडियो का। पार्ट 2 देखिए दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। कॉन्टिन्यूटी, पार्ट 2 में हम डिस्कस करने चल रहे हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी सतता कहते हैं दोस्तों, सतता, सतता। हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है दोस्तों, सतता। कॉन्टिन्यूटी की बात करने चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी जो होता है, हमेशा याद रखना, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे चेक की जाती है। किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करना है दोस्तों। तो अगर किसी फंक्शन fx की कॉन्टिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू k पे, तो दोस्तों वो कंडीशन क्या है कॉन्टिन्यूस होने की, तो ये कंडीशन हम आपको बता देते हैं। पहले कोई फंक्शन एट x बराबर k पे कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब x बराबर k पे, x टेंस टू k पे, उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दोस्तों एट x बराबर k, वो उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एट x बराबर k के बराबर हो, और बराबर हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट पे। जब ये तीनों चीज़ें होल्ड कर जाएंगे दोस्तों, तो ये कहा जाता है कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा उस k पर। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी डेफिनेशन कहलाती है। ये तब आपको यूज करना है कॉन्टिन्यूटी की, जब आपको जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकालना है उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अलग फंक्शन हो और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में अलग फंक्शन हो, तो आप कॉन्टिन्यूटी उसकी चेक करिएगा, ये बड़ी वाली डेफिनेशन लगा के। अगर दोस्तों जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकालना है उस पॉइंट के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है दोस्तों, तो उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आप इस डेफिनेशन को लगा के निकालिएगा। ये कंडीशन लगाइएगा। क्या कंडीशन है दोस्तों? x टेंस टू k fx बराबर fk, ये कंडीशन लगा करके आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी निकालनी है दोस्तों, ये लगा करके। ठीक है, ये छोटी डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, ये बड़ी डेफिनेशन है। बड़ी डेफिनेशन आपको दोस्तों तब लगाना है कॉन्टिन्यूटी की, जब जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है उसके लेफ्ट में अलग फंक्शन हो, उसके राइट में अलग फंक्शन हो, तो आपको बड़ी वाली डेफिनेशन लगा के कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। वहीं पे दोस्तों जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकालने की बात हो रही है या आप निकालने जा रहे हो, उसके लेफ्ट में भी वही फंक्शन, उसके राइट में भी वही फंक्शन हो, तो आपको केवल और केवल ये डेफिनेशन लगा के कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है दोस्तों। सिंपल सी बात है। कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको समझाते हैं आपको। कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि ये एनडीए ओरिएंटेड वीडियो है दोस्तों, इसलिए आपको हम एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने चल रहे हैं। केवल दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन। एक में होता है अननोन के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन के, फंक्शन में कोई अननोन के डाल देता है, कहता है के का मान बताओ अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो होता है टू चेक कॉन्टिन्यूटी। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो होता है टू चेक कॉन्टिन्यूटी, टू चेक कॉन्टिन्यूटी।
दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक फंक्शन देता है और उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करवाता है। तो चेक करवाने में भी आपको वही कंडीशन यूज करना है और वैल्यू अननोन की फाइंड आउट करने में भी दोस्तों वही कंडीशन आपको यूज करना है। दोनों पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कराएंगे। पहले आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि दो ही प्रकार से क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं हमारे एग्जाम में। पहला होता है टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, फंक्शन में एक अननोन डाल देता है, कहता है इस अननोन की वैल्यू बताओ अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस। और दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों उसमें टू चेक कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी को चेक करवाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दोस्तों कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा तो जीरो पे भी कंटिन्यूअस है दोस्तों। अब हमें कंटिन्यूटी इसकी बात करनी है जीरो पे, उससे पहले ये अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक अननोन के डाल करके आपसे कह रहा है, फंक्शन में अननोन के डाल कह रहा है के की वैल्यू बताओ क्या होगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस। तो ये दोस्तों फाइंडिंग अननोन वाला क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी की कंडीशन आपको लगाना है। अब बड़ी वाली लगाओगे छोटी वाली लगाओगे, इसको डिसाइड कर लेते हैं मिल करके हम आप। तो इसमें दोस्तों हम लगाएंगे कंटिन्यूटी की कौन सी, छोटी वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की डिस्कस करने चल रहे हैं जीरो के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, जीरो के राइट में भी यही फंक्शन है, इसलिए हम छोटी वाली डेफिनेशन लगाएंगे। तो आइए दोस्तों अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, x टेंस टू के एफ एक्स बराबर लिखना है दोस्तों एफ के। अब के यहाँ क्या है जो दोस्तों जीरो है, तो यहाँ पे सीधे लिखिए x टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर एफ जीरो। ठीक है दोस्तों, x टेंस टू जीरो एफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस 4 tan x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा इक्वल टू एफ जीरो। क्या है दोस्तों, जीरो पे फंक्शन का मान क्या है, k है, जीरो पे x बराबर जीरो फंक्शन का मान क्या है, k है। अब दोस्तों आपको सिंपली इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने में जो हथियार आपने चलाना सीखा है बस वही हथियार अप्लाई करो। पहले तो बताओ ये चुटपुटिया लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ tan दिख रहा है, tan का समथिंग जो है इस लिमिट पे जीरो, चुटपुटी लग करके यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के नाम पे दोस्तों 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x बाई x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो सीधे इसका आंसर आ जाएगा 7, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई सीधे और यही बराबर हो जाएगा k के। हेंस k की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 7 होगी। ऑप्शन C इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे अप्लाई करो, बस कुछ दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं है। अगेन दोस्तों कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में फाइंडिंग अननोन वाला क्वेश्चन है, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन। क्या करना है दोस्तों, अगेन वही करो, छोटी डेफिनेशन की बड़ी डेफिनेशन पहले डिसाइड कर लो। तो चूंकि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी डिस्कस करोगे जीरो पे, उसके लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है, इसलिए छोटी वाली डेफिनेशन लगाओ। तो क्या करेंगे दोस्तों, x टेंस टू जीरो, जीरो पे निकालना ना दोस्तों, इसलिए x टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एफ जीरो होना चाहिए। अब दोस्तों x टेंस टू जीरो एफ एक्स है क्या दोस्तों, ये एफ एक्स है, यही तो है एफ एक्स दोस्तों। जब जीरो नहीं है तो जब टेंस करता है जीरो को, क्या है दोस्तों साइन 5x अपॉन 3x और ये बराबर हो जाएगा एफ जीरो। एफ जीरो कितना है दोस्तों, k। एफ जीरो फंक्शन का मान के ही तो है दोस्तों। अब इसकी लिमिट निकालना है, जो भी आपने लिमिट निकालना सीखा है दोस्तों, जो भी हथियार चलाना सीखा है लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, वही चला दो। 3 स्कैनर में से पहला स्कैनर चुटपुटिया लगाओ, इस पे लगेगा दोस्तों, हाँ लगेगा, क्योंकि साइन समथिंग दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे जीरो है दोस्तों, इसलिए इसको समथिंग से रिप्लेस कर दो। सिंप्लीफिकेशन दूसरा स्कैनर है दोस्तों, दूसरे स्कैनर से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 5/3 आपको आ गया लिमिट की वैल्यू और यही k हो जाएगा, इसलिए k का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5/3। लिमिट ओरिएंटेड क्लास है दोस्तों, लिमिट के लिए डेडिकेटेड टू NDA। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। fx इक्वल्स टू दिस वन, देन fx इज नॉट डिफाइंड x इज बराबर 0, fx डज नॉट एग्जिस्ट, fx इज कंटिन्यूअस एट 0, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और उसके बाद आपको लिमिट भी निकालने चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ये चेक करने वाला क्वेश्चन है, ये चेक करने वाला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, ऐसा आप समझिए, क्योंकि इसमें अननोन वगैरह नहीं पूछ रहा है। चेक करने वाला अगर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला काम क्या, इसलिए आइए दोस्तों अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग छोटी डेफिनेशन रहती है, x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर हो जाएगा f 0।
देखिए दोस्तों x टेंस टू 0 fx है क्या? x टेंस टू 0 fx आपका है, fx ले लीजिए, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है x, तो ये लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x sin 1/x, और बराबर f0 कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ठीक है, f0 0 दिया हुआ ना दोस्तों, देखो क्लियरली दिया हुआ। अब हमें चेक करना है इसकी लिमिट। सबसे पहले दोस्तों लिमिट निकालने का जो रूल आपने सीखा वही अप्लाई करो। पहला स्कैनर चुटपुटिया लगेगा, हाँ लगेगा दोस्तों। साइन समथिंग दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, इसलिए यहाँ चुटपुटिया लग कर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/x आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के नाम पे दूसरा स्कैनर लगाएंगे दोस्तों, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिला आपको? 1 मिला। तो इसकी लिमिट 1 मिल रही है और ये 0 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए दोस्तों ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। fx जो है 0 पे क्या होगा दोस्तों? डिसकंटिन्यूअस होगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज कंटिन्यूअस एट एंड f 9/2 2/9 दिया हुआ, तो x टेंस टू 0 दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? अच्छा, x टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें मिस्टेक नजर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एफ एक्स इक्वल टू दिस वन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, तो पी और क्यू के मान क्या होंगे? देखो दोस्तों अगेन कंटिन्यूअस बोल रहा है और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। कंटिन्यूअस है, फिर कह रहा है अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करो। छोटी डेफिनेशन लगाओगे, एक बड़ी कंडीशन लगाओगे दोस्तों, ये डिसाइड कर लो। तो इस क्वेश्चन में हम बड़ी वाली कंडीशन लगाए, क्योंकि अगर 0 पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 0 के राइट में अलग फंक्शन है। इसलिए 0 पे अगर हम बात करने चल रहे हैं दोस्तों, तो 0 पे हम बड़ी वाली कंडीशन लगाएंगे। तो बड़ी वाली कंडीशन का मतलब हुआ दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट आइए निकालते हैं इसकी। तो क्या हो जाएगा? x टेंस टू 0 पे यहाँ बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे दोस्तों? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f0 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। आइए, यही कंडीशन हम यूज़ करने जा रहे हैं। हम इनको थोड़ा अलग अलग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो LHL क्या हो जाएगा? LHL हम निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? x टेंस टू 0, ठीक है, 0 पे निकालने जा रहे हैं ना। चल, तो x टेंस टू 0, 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वही ले लीजिए। तो 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? ये है दोस्तों। तो 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा साइन p प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट निकालना है दोस्तों। लिमिट निकालने का जो रूल आपने सीखा वही अप्लाई करें। चुटपुटिया लगेगा, हाँ साइन समथिंग दिख रहा है, इसलिए समथिंग से इसको हम रिप्लेस कर देंगे दोस्तों। यहाँ क्या आ जाएगा? p प्लस 1x आ जाएगा। ठीक है, साइन समथिंग यहाँ पे दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे 0, अगेन इसको हम रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, समथिंग से x आ जाएगा। अब ये क्या आ गया अगले स्टेप में दोस्तों? देखिए x टेंस टू 0, ऊपर p प्लस 1x, x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा p प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई x कैंसिल हुआ, p प्लस 2 आ गया दोस्तों। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, RHL निकालने जा रहे हैं। किस पे निकालेंगे RHL? 0 पे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? x टेंस टू 0, 0 के राइट में जो फंक्शन यूज हो रहा है वही ले लीजिए। 0 के राइट में ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है, दैट इज अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, अब लिमिट निकालने का रूल अप्लाई करें। पहला स्कैनर चुटपुटिया नहीं लगेगा, दूसरा स्कैनर सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन नाम पे रिसलाइज कर लेते हैं दोस्तों, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी के कॉन्जुगेट, दैट इज दोस्तों अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट x। तो देखिए दोस्तों क्या होने वाला है? x टेंस टू 0, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी लगाएंगे दोस्तों, तो ऊपर क्या हो जाएगा? x इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा x डिवाइड बाई हो जाएगा x पावर 3/2। दोस्तों यहाँ से हमने अंडर रूट x कॉमन ले लिया, दैट इज x पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा
ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक्स पावर 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा √1 + x + 1। देखिए दोस्तों अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और x 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √1 + 0 दैट इज 1 + 1 1/2 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से 1/2 मिला। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये भी देख लीजिए ज़रा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट है हमारे पास दैट इज f0 कितना है दोस्तों, ये है q के बराबर। देखिए 0 पे q है, तो ये तीनों वैल्यूज आपको बराबर होनी चाहिए दोस्तों। दैट इज p + 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 मस्ट बी इक्वल्स टू q। तो अब आप इनसे p और q निकाल सकते हो दोस्तों। इसको लेके देखोगे तो q की वैल्यू हाफ हो गई दोस्तों। q की वैल्यू हाफ इसमें मिल रहा है, q की वैल्यू हाफ इसमें मिल रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और इनको लेके सॉल्व करोगे दोस्तों तो p आ जाएगा। तो p कितना हो जाएगा यहाँ से, हाफ -2 -3/2, तो -3/2 इसे मिल रहा है, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन डी फाइनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का फाइंडिंग अननोन वाला। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। कॉन्टिन्यूटी में मेन रोल होता है दोस्तों लिमिट को आना चाहिए। लिमिट अगर आएगा तो कॉन्टिन्यूटी में कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। लिमिट नहीं आएगा तभी आप प्रॉब्लम फेस करोगे। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। दोस्तों अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो ये π/2 पे भी कंटिन्यूअस होगा ही होगा दोस्तों। तो आइए इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं π/2 पे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इवन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू π/2। दोस्तों π/2 पे कॉन्टिन्यूटी की बात करने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले -π/2 बात कर लेते हैं फॉर कॉन्टिन्यूटी एट -π/2। ठीक है दोस्तों, -π/2। तो चूंकि -π/2 लेफ्ट में अलग फंक्शन है, -π/2 के राइट में अलग फंक्शन है, तो अगेन दोस्तों कॉन्टिन्यूटी की हम बड़ी वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। मतलब x टेंस टू -π/2 fx बराबर होना चाहिए x टेंस टू -π/2 fx। ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखे ज़्यादा समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंस टू -π/2 बराबर होना चाहिए दोस्तों राइट हैंड लिमिट एट x टेंस टू -π/2 और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -π/2 के। तो ये कंडीशन हम यूज़ करने चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं x टेंस टू, पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको लगाते हैं सीधे। तो x टेंस टू -π/2 के लेफ्ट में ये फंक्शन है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, x टेंस टू -π/2 लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये -2 sin x हो जाएगा। तो इसकी लिमिट निकालेंगे -π/2 पे, तो sin -π/2 -1 तो 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बराबर किसके होना चाहिए दोस्तों, ये बराबर होना चाहिए x टेंस टू -π/2। राइट साइड में -π/2 कौन सी डेफिनेशन है दोस्तों, ये है, तो a sin x प्लस b। अब आइए दोस्तों, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या होगा, यही है दोस्तों, है ना। -π/2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है दोस्तों, -π/2 डाल दीजिए इसमें, तो -2 इंटू साइन -π/2 है ना दोस्तों। यही तो होगा, -π/2 फंक्शन का मान यही तो है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -π/2, तीनों बराबर होने चाहिए दोस्तों। आइए इसकी लिमिट निकालते हैं दोस्तों। इसकी लिमिट हो जाएगी π/2 -π/2 पे कितना आएगा, ये 2 दे देगा, और ये -π/2 कितना दे देगा दोस्तों, -a + b दे देगा, और ये भी -2 ही आएगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। वैसे तो ए बी में रिलेशन आ गया, चाहे तो आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं, ऑप्शन ए नहीं कर रहा है दोस्तों, तो हो नहीं सकता। क्या ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, +1 + 1 यस कर रहा है दोस्तों। क्या ऑप्शन डी कर रहा है इसको सेटिस्फाई, नहीं कर रहा है दोस्तों। इसलिए आप चाहे तो आंसर सी टिक कर सकते हैं इसी से। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर करना ही चाहते हैं तो एक बार और आपको कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाना होगा फॉर x टेंस टू π/2 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपको बता देते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू π/2। तो क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंस टू π/2 इक्वल्स टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट एट x टेंस टू π/2
और बराबर होना चाहिए एफ पाई बाई 2 के। अब ये चेक करते हैं दोस्तों, तो पाई बाई 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये है, तो क्या लिखेंगे, x टेंस टू पाई बाई 2, ये a साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए दोस्तों राइट हैंड लिमिट पाई बाई 2 के लिए ये फंक्शन है, तो x टेंस टू पाई बाई 2, राइट हैंड लिमिट लगाते समय दोस्तों पाई बाई 2 के राइट साइड वाला फंक्शन लेके चलना है, cos x, और पाई बाई 2 पे एग्जैक्टली क्या है, cos पाई बाई 2 0 है दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे इसके हमें लिमिट निकालना है और कुछ नहीं करना है, तो इसकी लिमिट पाई बाई 2 कितनी हो जाएगी दोस्तों, पाई बाई 2 डालिए इसमें a प्लस बी, और पाई बाई 2 इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0, ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया दोस्तों। अब इन जो पहले और दूसरे रिलेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमें a और b मिल जाएगा। आइए करके दिखा देते हैं इन पहले और दूसरे को। पहला क्या है दोस्तों, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, दूसरा क्या आपने निकाला दोस्तों, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दोनों को सम कर लीजिए दोस्तों, तो ये कट जाएगा 2b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू 1 आ गई, b उठा के किसी एक में रख दीजिए दोस्तों, तो a आ जाएगा आपका, तो a कितना हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरीके से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं आगे जा कर के भी, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपको अभी तक हमने समझाया है, और इसकी कॉन्टिन्यूटी को निकाल करके इसमें आपको k की वैल्यू पूछा है, क्या होगा वो हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि कॉन्टिन्यूटी का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट हमने कॉन्टिन्यूटी को समझाया आपको दोस्तों, और आगे की वीडियोस में हम इस पे और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल उन क्वेश्चन को समझने के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है दोस्तों, ताकि कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आ जाए कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लॉजिक क्या है, उसका रूल क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों ग्रेटेस्ट क्या कहते हैं, डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी के बाद क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वो अगली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।